हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्लैकेट के बारे में यानी कि वो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्लैकेट क्या होती है, इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने व्हाट इज़ प्लैकेट के बारे में बताया है कि प्लैकेट एक्चुअली होती क्या है। तो मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ। जो प्लैकेट होती है वो हमारे हर एक गारमेंट में उपयोग की जाती है। इससे हम अपनी जो ड्रेस होती है उसकी फिटिंग करते हैं, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी टाइप्स ऑफ प्लैकेट। तो फर्स्ट प्लैकेट आता है हमारा कंटिन्यूअस बाउंड प्लैकेट, यानी कि जो कंटिन्यूअस बाउंड प्लैकेट होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वन पीस प्लैकेट एंड मे बी मेड इन अ सीम और स्लैश। इसको हम वन पीस प्लैकेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा पैटर्न, जो हमारा नेकलाइन होता है उसमें हम एक बीच में स्लिट लगाते हैं और उसके बाद उसको वर्क करते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर चिल्ड्रंस ड्रेसेस, अंडर गारमेंट्स लाइक साड़ी, पेटीकोट एंड फॉर स्लीव ओपनिंग वेयर अ कफ और बैंड इज यूज्ड। तो ये जो वन पीस प्लैकेट होता है ये हमारा किस किस जगह पर उपयोग होता है, ये हमारे चाइल्ड जो बच्चों के जो गारमेंट्स होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। साड़ी का जो पेटीकोट होता है उसमें साइड में आपने देखा होगा कि प्लैकेट होता है जहाँ पे आप नाड़ा बांधते हैं। तो हालांकि अब पेटीकोट्स डिफरेंट काइंड ऑफ आ चुके हैं, स्टाइलिश पेटीकोट्स आने लगे हैं जिसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है, स्ट्रेचेबल आने लगे हैं। लेकिन जो घरेलू कह लो या जो पहले टाइम से चलते आ रहे थे वो जो पेटीकोट होते हैं उनमें प्लैकेट्स होता था या होता है, और नाड़े के थ्रू जो कॉर्ड होती है उसके मदद से उसको टाइट करके रखते हैं पेटीकोट को। एंड फॉर स्लीव ओपनिंग वेयर अ कफ और बैंड इज यूज्ड। और जो स्लीव की ओपनिंग होती है, जैसे कि हमें रिस्ट पे से टाइट करना है, तो लेकिन जब टाइट करेंगे लेकिन मुट्ठी तो हमारी जो बड़ी होती है, जो हमारी हथेली होती है वो रिस्ट के मुताबिक बड़ी होती है। तो अगर हम अपने पाम के अकॉर्डिंग यानी अपनी हथेली के अकॉर्डिंग अगर जो रिस्ट है अपनी स्लीव की वो मेज़र करके बनाने लगेंगे तो क्या होगा, हमारी स्लीव छोटी रह जाएगी। आपको पता है कि हमारी स्लीव का जो शेप होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी रिस्ट होती है पतली और यहाँ से बाइस जो होते हैं, हमारे जो बाइसेप होते हैं वो होते हैं बड़े, इसलिए हमारी जो शेप आती है स्लीव की वो इस टाइप की आती है। और अगर हम जो हमारा पाम होता है वो इस तरीके से होता है तो ये चीज़ जो हो गई उसकी बड़ी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये वाला मेज़रमेंट बनाने लगेंगे तो ड्रेस हमारी कैसी दिखेगी, इस टाइप की। तो इसलिए हम ओपनिंग रखते हैं यहाँ पर अपने स्लीव पर। तो क्या होता है, जब हमें फिटिंग दिखानी होती है, मैं तब की बात कर रही हूँ, जब हमें फिटिंग दिखानी होती है तब हम ओपनिंग रखते हैं। जैसे शर्ट है या कोई भी हमें फिटेड दिखानी है अपनी स्लीव, उसमें हम अपना प्लैकेट बना लेते हैं या फिर हुक अटैच कर देते हैं, जैसे एक सिंगल हुक अटैच कर दिया टाइटिंग के लिए। तो इस तरीके से करके हम अपनी ओपनिंग कर लेते हैं और उसकी फिटिंग अच्छी कर लेते हैं स्लीव्स की। डू नॉट यूज दिस प्लैकेट ऑन कर्व्ड सीम्स एंड ऑन बल्की फैब्रिक्स। तो ये जो प्लैकेट होता है हमें कर्व्ड, जहाँ पर हमें कर्व्ड सीम दिखानी होती है, जैसे बस्ट एरिया होता है, हिप एरिया होता है, तो इन जगह पर हम अपने जो प्लैकेट हैं उनको उपयोग नहीं करते। जो फीमेल के जो प्लैकेट्स होते हैं वो ज़्यादातर जो हमारी एपेक्स लाइन होती है उससे ऊपर ऊपर होते हैं। एपेक्स लाइन कौन सी होती है हमारी, ये वाली जो ब्रेस्ट के नीचे आती है लाइन, वो होती है हमारी एपेक्स लाइन। तो इससे ऊपर ऊपर बनाते हैं, यानी कि यहाँ तक का जो हमारी चेस्ट होती है वहाँ तक का प्लैकेट बनाते हैं। बाकी अगर कुछ बनाना है तो वो डिज़ाइन के लिए बना लेते हैं, लेकिन जो ओपनिंग होती है सिर्फ वो यहाँ तक की होती है। इसलिए मेल और फीमेल के प्लैकेट में डिफरेंस होता है। तो जो हमारे कर्वी एरियाज होते हैं, जो कर्व सीम्स होती हैं, तो उन जगह पे हमें प्लैकेट नहीं बनाना चाहिए या ओपनिंग नहीं रखनी चाहिए उस जगह से। जो बल्की फैब्रिक्स होते हैं उन जगह पर, जैसे हमारा शिफॉन है, क्रेप है, ये हमारे थोड़े फैब्रिक स्लीपी फैब्रिक्स होते हैं तो इन पर भी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है प्लैकेट। टू मेक अ प्लैकेट इन अ स्लैश, कट अ स्ट्राइप ऑफ फैब्रिक ऑन द लेंथवाइज ग्रेन। जो हमारा प्लैकेट जब हमें बनाना होता है तो एक स्लैश लगाना होता है अपने गारमेंट में,
एक छोटा स्लैश लगाना होता है। कट अ स्ट्राइप ऑफ फैब्रिक ऑन लेंथ वाइज ग्रेन, जो हमारा एक प्लेन फैब्रिक लेते हैं, हम एक प्लेन फैब्रिक लेते हैं, उस पर लेंथ वाइज हम अपने फैब्रिक को कट करते हैं इस तरीके से हमारे प्लैकेट को बनाने के लिए, राइट। वो हमारा 1 to 1 इंच होता है। हम उसको जो हमारा जो ये विड्थनेस होती है ये हम 1 इंच लेते हैं, 1 से 1.5 इंच तक हम इसको ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। तो इतना लेके और लेंथ हमें उतनी ही रखनी चाहिए जितनी हमें प्लैकेट बनानी है। फॉर एग्जांपल हम लोगों को 6 इंच का प्लैकेट दिखाना है तो 7 इंच की हमें ये स्ट्राइप लेनी होगी, राइट, जो हम लेंथ वाइज कट करेंगे। ये जो हमारी स्ट्राइप होगी इसको हम 7 इंच लेंगे और जो हमारा नेक लाइन की जो हम प्लैकेट बनाएंगे वो हमारी 6 इंच होनी चाहिए। तो मतलब 1 इंच बढ़ाकर हम इसलिए लेते हैं ताकि सीम्स में हम उसको कवर कर सकें। अगर छोटी लेंगे पहले से ही तो उसमें हमें प्रॉब्लम आएगी जब हम स्टिच करेंगे, फाइनल स्टिच जब हम उसको फिनिशिंग करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा हमें ले लेना चाहिए। एंड 1 इंच लॉन्गर दैन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ओपनिंग, जैसे मैंने बोला कि 1 इंच लॉन्गर लेना चाहिए जितना भी हमारा फैब्रिक होता है उसमें। कीप द सेंटर ऑफ द लॉन्ग एज ऑफ द स्ट्राइप टू द एंड ऑफ द स्लैश, जो सेंटर होता है, कीप द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग एज ऑफ द स्ट्राइप टू एंड ऑफ द स्लैश, उसका एक सेंटर बनाए, यानी कि हमें फोल्ड करके जो हमारा फैब्रिक होता है उसको इधर की साइड से फोल्ड करके तब हमें स्ट्राइप कट करनी चाहिए। और फिर जो उसका सेंटर होता है हमें उसके सेंटर पे, जो नेकलाइन का जो सेंटर होता है इसके सेंटर पे रख के हमें वर्क करना चाहिए। पुल बैक द स्ट्राइप ऑफ द स्लैश अबाउट, जितना भी आप चाहते हैं उसको उतना ही पुल कर लें। फ्रॉम द एज ऑफ द प्लैकेट स्ट्राइप एंड पिन, और फिर उसको जो आपकी जो प्लैकेट स्ट्राइप है उसको पिन की मदद से उसको वहीं पर एडजस्ट कर लें। Spread the placket edges apart almost into a straight line and attach to the stripe by a line of tacking worked. मैं आपको विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स दिखाती हूँ, ये देखिए 1 by 1। तो हमने सबसे पहले फैब्रिक लिया, जिस भी गारमेंट पे हमें बनाना है हमने वो फैब्रिक लिया, उसमें हमने उस एरिया पर मार्क कर लिया जितना हमें प्लैकेट की लेंथ रखनी है, यानी कि हमने जितनी लेंथ रखनी है उतना हमने मार्क कर लिया। पेन हो या मार्किंग टूल जो भी टूल हो उसकी मदद से हमने मार्क कर दिया। जितना हमने फैब्रिक लेना है उससे 1 इंच लॉन्गर हमें अपना फैब्रिक लेना होगा, ये जो पट्टी हमने ली है, राइट। फिर इसके बाद हमें अपना जो हमने जहाँ पर लाइन मार्क की है, जैसे ये वाली जो लाइन है इसके चारों ओर हमें स्टिच करनी होगी ताकि जो एजेस हैं, जो इसके जैसे ये एजेस निकल रहे हैं, ये एजेस ना निकले, रेशे ना निकले फैब्रिक के। कट करने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। देन आफ्टर हम स्ट्राइप लेंगे, जो हमारी स्ट्रिप्स होंगी उसको लेंगे, ये हमारी ऑन फोल्ड पे होनी चाहिए। ऑन फोल्ड पे लेने के बाद हम इसको एक साइड अटैच करेंगे, जैसे हमारा ये कट आ गया हमने इस साइड इसको अटैच कर दिया। तो अटैच करने की कुछ आप पिन की मदद से, जो आपकी कुशन पिन्स होती हैं, ड्रेस फॉर्म्स पिन्स जो होती हैं, इसकी मदद से आप इसको पिन कर सकते हैं, टक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इस पिक्चर में 7th नंबर की, कि हमने इसको पूरा खोल दिया। जो भी हमने स्लिट किया था, इसको हमने पूरा ओपनिंग कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन बना दी ताकि जो हमारी सिलाई है वो अच्छे से आ सके। ठीक, हमने इसको पिन से अटैच कर दिया और उसकी सिलाई कर दी, तो वो जो सिलाई होगी वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। सिलाई करने के बाद आपने एक साइड से तो अपनी सिलाई कर ली है, अब हम सिलाई करने के बाद कपड़ा कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने अपने फैब्रिक में अटैच किया। इसके बाद इस फैब्रिक को हम फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसने फोल्ड कर दिया। पहले हम इसके एजेस को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ताकि जो रेशे हैं वो ना निकले, उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ध्यान रखें कि जो नीचे की सिलाई है, जो आपके फैब्रिक में आपने नीचे की तरफ से सिलाई की है, उसी सिलाई के ऊपर आपका ये वाली सिलाई भी आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि
ये वाली सिलाई जैसे आपने ये वाली जो सिलाई कर रखी है ये तो थोड़ी सी इधर की साइड आ गई और आपका फैब्रिक यहीं पर फिनिश हो गया, तो वो चीज़ बेकार लगेगी। आपकी सिलाई के ऊपर ही, जो आपके नीचे की सिलाई है उसके ऊपर ही आपका ये टर्न करके आना चाहिए। देन आफ्टर वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर हम इसको थोड़ा अंदर की ओर प्रेस कर देंगे। ये वाला जो एरिया होता है इसमें हल्का सा स्लिट लगा के, हम इसमें हल्का सा कट लगा के इसको अंदर की ओर प्रेस करेंगे। फिर हम इसको इस तरीके से कर देंगे। फिर जब उसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे अच्छे से करने के बाद, तो वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। तो ये बन गया हमारा कंटिन्यूस प्लैकेट। कंटिन्यूस प्लैकेट ईजी होता है और प्लैकेट के मुताबिक इसको सिंपल स्टिच करना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ और वर्क नहीं होता है। तो इस तरीके से ये हमारा प्लैकेट बनता है। आप इसमें दो तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको एक ही फैब्रिक को अटैच करना बताया है कि आप एक ही पूरे फैब्रिक को अटैच कर दें। जैसे मैंने इसमें पूरा का पूरा फैब्रिक एक ही जगह पर अटैच कर दिया, तो आप इसके 2 पीस कर दें। फैब्रिक के 2 पीस करने के बाद इस वाले हिस्से पे अलग अटैच कर लें, इस वाले हिस्से पे अलग अटैच कर दें। अलग अटैच करने के बाद तो जो आपका ये जो यहाँ पर जॉइंट आ रहा है ये जॉइंट नहीं आएगा और बाद में स्लिट लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। फिर वो इजीली आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको सही लगता है। तो ये था हमारा कंटिन्यूस बाउंड प्लैकेट। तो आज हम लोगों ने कंटिन्यूस बाउंड प्लैकेट के बारे में पढ़ा कि उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने आपको पिक्चर्स की मदद से आप लोगों को दिखाया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को इसी तरीके से 1 बाय 1 करके एक एक प्लैकेट आपको समझाती जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपको प्रैक्टिकली करने की मेरे बनाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको थ्योरी में ही समझ में आ जाए। तो मैं आपको इतने अच्छे से चाहती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज़ हमेशा जब भी मैं आप लोगों को समझाऊँ तो अपने पास मटेरियल ज़रूर रखा कीजिए, ताकि जब भी मैं जो जो चीज़ आपको बोलती जाऊँ और आप उसको 1 बाय 1 करके करते ले जाएं, तो इससे आपको प्रैक्टिकली अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप उसको इजीली कर भी सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।